औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, आर्टिकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली आर्टिकुलेशन रिलेशनशिप को कहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप से मुराद ये है कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास हैं, हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव है वो यूज़र्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट बना रहे हैं, मसलन हम फाइनेंशियल क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये देखिए, एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, नंबर 2 रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट या इक्विटी स्टेटमेंट बना रहे हैं, और हम एक कैश फ्लो बना रहे हैं, और पांचवी जो मैंने कहा कि नोट्स टू दी स्टेटमेंट भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। तो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। ये पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये अलग अलग नहीं है। बेसिकली ये पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं कि इनको अलग नहीं कर सकते हम, इनको आइसोलेशन में हम देख नहीं सकते। ये एक ही स्टेटमेंट्स हैं, ये एक ही चीज़ को देखने का एक अंदाज है। आप कैसे देखिएगा, असल में होता ही है, मैंने भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि बैलेंस शीट अप्रोच के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। तो इट मीन्स के देर आर 2 बैलेंस शीट्स। एक बैलेंस शीट बेसिकली क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, दिस इज दी ओपनिंग। अब ओपनिंग बैलेंस शीट ये आप जनवरी 1 2005 कह लें, ये देखिए ये डेट आ गई, ये ओपनिंग बैलेंस शीट। और एक बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये आपके सामने आ गई क्लोजिंग। ठीक है, ये क्लोजिंग कब की है जी, ये क्लोजिंग है 1 साल बाद की, ये अगले साल की आ गई। तो देर आर 2 बैलेंस शीट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स। अब ओपनिंग बैलेंस शीट्स ट्रांसफॉर्म होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन स्टेटमेंट्स के थ्रू। ये कंटेनर स्टेटमेंट्स हैं तीनों, 1 2 3, ये कंटेनर है। कैसे कंटेनर है जी, ये देखिएगा, यहां पे जो भी आइटम रिपोर्ट हो रहे हैं कैश, ये कैश फ्लो से ड्राइव हो रहा है। जो ओपनिंग कैश है, ये देखिए गया ओपनिंग कैश, यहां पे गया, ठीक है, ये गया, ये चले, ये गया, और क्लोजिंग है कैश यहां पे चला गया वापस। तो बेसिकली इस ओपनिंग कैश से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश डिराइव होकर क्लोजिंग कैश में रिपोर्ट हो गया। अब यहां पे रिटेन अर्निंग है, ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट क्लोजिंग थी, ओपनिंग थी, ये इधर गई, ये ओपनिंग आई, और क्लोजिंग जो है वो यहां पे चली गई, ये देखिए ये आ गई। लेकिन ये जो रिटेन अर्निंग थी ये कैसे ड्राइव हुई, ये इस प्रॉफिट एंड लॉस से ड्राइव हुई, ये देखिए। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये बेसिकली अब देखें होता ही है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, ये एज ऑन बनाई जाती हैं, एज ऑन बनाई जाती हैं। लेकिन ये जो तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कैश फ्लोज हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट हो गया, ये फॉर द पीरियड की बनती हैं कि उस पीरियड में वैसा क्या हुआ। तो जो कुछ चेंजेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली एक ही फाइनेंशियल पोजीशंस की डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं। ये जो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंटर में आ रही हैं, ये फाइनेंशियल पोजीशंस की डिफरेंट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर्टिकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, चूंकि मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की चीज़ें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ इसी आर्टिकुलेशन के एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा।
वो जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है, अब ज़िमनन जो चीज़ें हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वो ऐसा सा डेवलप हो रही हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो इसी कॉन्सेप्ट से डिराइव हो रही है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।